जय हिंद बच्चों, एक बार फिर से आप लोगों का स्वागत है हमारे YouTube चैनल में। तो हम क्लास 10th के मैथ कुछ पढ़ रहे थे, जिसमें क्या है अपना दो चर वाले रैखिक समीकरण, राइट। दो चर वाले रैखिक समीकरण की चर्चा कर रहे थे, राइट। इसमें अपना एक लेक्चर हो गया है। हमने क्या बताया था कि दो चर वाले रैखिक समीकरण को चार विधि से सॉल्व करते हैं। एक क्या था अपना ग्राफीय, या इसको क्या बोलते हैं अपन दूसरा नाम आलेख, ग्राफीय या आलेख विधि, राइट। उसके बाद दूसरा हमने क्या देखा बोला था प्रतिस्थापन विधि। उसके बाद अपना तीसरा क्या था विलोपन विधि। और चौथा था व्रजगुणन विधि। व्रजगुणन विधि, ये चार विधि अपन ने बात की थी कि दो चर वाले रैखिक समीकरण को चार तरीके से अपन सॉल्व करते हैं, राइट। अपने जो 10th की सिलेबस में है, तो हमने सबसे पहले ये ग्राफीय विधि यानी आलेख विधि देख लिया था कि ग्राफ कैसे खींचते हैं दो चर वाले रैखिक समीकरण का। तो आज का जो हमारा टॉपिक है वो क्या होगा, प्रतिस्थापन विधि। प्रतिस्थापन विधि को आज अपन कवर करेंगे। उसके बाद फिर अगले में अगर आज ही टाइम अगर मिल जाएगा तो विलोपन को भी देख लेंगे, और एक और लेक्चर लाके व्रजगुणन को देख लेंगे। इस तरह से अपने दो चर वाले रैखिक समीकरण सॉल्व हो जाएगा। हमने दो चर वाले रैखिक समीकरण में ये भी बात किए थे कि अपने को हो सकता है कि या तो समीकरण दिया हो या नहीं तो अपने को समीकरण निकालना पड़े, दोनों कंडीशन अपने पास आ सकता है, राइट। तो इसी के साथ अपन आगे बढ़ते हैं, और आज का जो अपना क्या होगा प्रतिस्थापन विधि, उस पर चर्चा करते हैं कि प्रतिस्थापन विधि क्या होता है। आज का जो अपना टॉपिक है वो क्या है, प्रतिस्थापन विधि, यानी दो चर वाले रैखिक समीकरण को प्रतिस्थापन विधि से कैसे सॉल्व करते हैं, इस बारे में आज अपनी चर्चा है, राइट। तो जैसे इसको हम एक काम करते हैं, जैसे कल अपन ने एक क्वेश्चन बनाया था ग्राफीय विधि से, राइट। कल अपने एक ग्राफीय विधि से एक क्वेश्चन को सॉल्व किया था, उसी को अपन आज प्रतिस्थापन विधि से भी सॉल्व करते हैं। दोनों का आंसर सेम आएगा क्योंकि समीकरण सेम है। विधि अलग अलग हो सकती है लेकिन आंसर सबका सेम ही होगा, राइट। तो देखते हैं अपन कल का जो अपना क्वेश्चन था एक, वो क्या था, x + 3y = 6, x + 3y = 6। दूसरा समीकरण क्या था 2x - 3y = 12, 2x - 3y = 12। ये अपना क्वेश्चन था, राइट। हम क्या करेंगे, सबसे पहले समीकरण को पहला और दूसरे को सेकेंड, यानी पहला वाला समीकरण है उसको एक और दूसरे वाले को दो मान लेंगे। उसके बाद हम यहाँ पे कुछ पॉइंट नोट कर रहे हैं, इसको देखना। प्रतिस्थापन विधि के रूल होते हैं, राइट। क्या करेंगे, किसी एक समीकरण से एक चर का मान या समीकरण निकालेंगे, राइट। क्या हमने बात किया, सबसे पहला रूल क्या है अपना, ये फर्स्ट है। प्रतिस्थापन विधि के लिए किसी एक समीकरण से एक चर का मान या समीकरण निकालेंगे, राइट। उसके बाद दूसरा क्या है, निकाले गए चर के मान को दूसरे समीकरण में डालेंगे या बोले तो रखेंगे। बस इतना ही है, दो लाइन का है, खत्म। इसमें अपना प्रतिस्थापन विधि खत्म हो जाता है। जैसे यहाँ पे देखो, हम यहाँ पे एक एक लाइन को क्वेश्चन हल करके सॉल्व करते हैं, राइट। क्वेश्चन को हल करके देखते हैं कि क्या बोल रहा है वो लाइन, ऐसे आपको समझ में नहीं आया होगा। जैसे देखो हमने क्या बात किया, प्रतिस्थापन विधि में जैसे दो समीकरण अपने को दिया है, या तो हो सकता है कि क्वेश्चन लिखित तरीके से आए तो अपने को समीकरण निकालना ही पड़े, राइट। तो वो तो डिपेंड करता है क्वेश्चन कैसा है। लेकिन क्या है, एट द एंड अपने को दो समीकरण निकालना है या तो निकला मिलेगा, ठीक है। इसके बाद क्या है, अपने को इसमें प्रतिस्थापन विधि का यूज करके इसका सॉल्यूशन निकालना है। इसको आप अगर डायरेक्ट अपने को एग्जाम में क्वेश्चन आता है और बोलता है इसका सॉल्यूशन क्या होगा, तो आपकी मर्जी, आप कैसे भी सॉल्व करो, प्रतिस्थापन, विलोपन या व्रजगुणन, या हो सकता है कि ग्राफीय विधि, जो भी हो वो आप पे डिपेंड है कि कैसे सॉल्व करोगे। लेकिन अगर आपको ये विधि मेंशन कर दिया कि प्रतिस्थापन विधि से सॉल्व करें, तो आपको प्रॉपर यही विधि से सॉल्व करना पड़ेगा, राइट।
तो अपन देखते हैं प्रतिस्थापन विधि क्या होता है। हमने क्या बोला, किसी एक समीकरण से एक चर का मान, दो समीकरण अपने को, कोई भी एक समीकरण उठा लो, कोई भी एक समीकरण उठा लो। तो अभी के लिए मान लो हमने समीकरण 1 उठाया, राइट। तो हम क्या देंगे, समीकरण 1 से, समीकरण 1 से हमने समीकरण 1 उठाया। समीकरण 1 क्या है, x + 3y - 6, ये हमारा समीकरण 1 है। उसके बाद क्या बोल रहा है, एक चर का मान, यानी यहाँ पे दो चर है अपने पास समीकरण में, x और y। किसी एक चर का हमें मान या समीकरण निकालना है। तो जैसे मान लो किसी चर का मान क्या होता है, जैसे x का, यहाँ हमने ये दिखा x = 4, इसका मतलब क्या है कि x की वैल्यू 4 है। जैसे x = मान लो 3 - y है, इसका मतलब क्या है, जो x की वैल्यू है 3 - y है। y कोई चर होगा जिसको घटाने पे, 3 में से उसको घटाने पे x की वैल्यू होगी, राइट। यानी हम क्या बोल रहे हैं, किसी एक चर का मान निकालना, मतलब उस चर को किसी एक तरफ रखना और बाकी सबको एक तरफ कर दो, है ना। यानी जैसे इस दोनों में से किसी एक चर का अगर मान या समीकरण निकालने बोलूँ मैं आपको, तो इसमें से जो भी चर का निकालना है उसको एक तरफ रख के बाकी चीज़ों को दूसरी तरफ कर दो, ये होगा। जैसे देखो हम यहाँ पे मानते हैं, वैसे तो आप y का भी निकाल सकते हो, x का भी, यानी कोई एक चर का बोल रहा है ना, इसमें मेंशन नहीं है कि किसका, किसी एक चर का। तो हम यहाँ पे मान लो x की वैल्यू निकाल रहे हैं, राइट। x = क्या हम दे सकते हैं, बाकी सबको उधर भेज दो। तो 6, ये +3y इधर आ जाएगा, तो क्या हो जाएगा, -3y। x = 6 - 3y, ये अपने पास एक समीकरण आया, इसको मान लो समीकरण 3rd, क्योंकि 1 2 अपन ने ऑलरेडी मान लिया, 3rd हो गया। अब अपने पास क्या है, समीकरण 1 से हमने एक चर का मान निकाल लिया। दूसरी लाइन क्या बोलते हैं, निकाले गए चर के मान को दूसरे समीकरण में डालेंगे या रखेंगे। अब देखो जैसे हमारे पास ये निकल गया, तो ये क्या है, हम यहाँ लिख सकते हैं, चूंकि समीकरण 3rd का मान, ये समीकरण 3rd हम निकाले हैं समीकरण 1 से, ये क्या बोल रहा है, दूसरे समीकरण में, यानी जिससे हम चर का मान निकाले हैं उसमें ना डाल के दूसरे में डालना है, राइट। उसमें नहीं डालना है, दूसरे में डालना है। तो दूसरा समीकरण जैसे 1 से निकाले हैं तो दूसरे में इसको पुट करना है। तो समीकरण 3rd का मान समीकरण 2nd में, समीकरण 2nd में रखने पर, समीकरण 2nd क्या है अपना, 2x - 3y = 12। अब यहाँ से अपने पास x की वैल्यू जो है वो x की वैल्यू की जगह पे रख दो। जैसे क्या हो जाएगा, 2 × x की वैल्यू क्या अपने पास, 6 - 3y और -12, ये अपने पास अब आया। इसमें क्या है, अब एक चर बचा, राइट, क्योंकि x की जगह अपन ने इससे रिप्लेस कर दिया, इसमें y है। तो यानी अब अपने पास ओनली y बचा, यहाँ से अपने को y का मान निकल जाएगा। इसको हम एक काम करते हैं, इसको नोट करो 2 मिनट में, फिर यहाँ पे अपन सॉल्व करेंगे इसके आगे। हो गया, और नहीं हुआ है तो उसका स्क्रीनशॉट ले लो, राइट। हमने कहाँ तक पहुँचे हैं, अब इससे आगे बढ़ाओ। तो इसमें क्या है, मल्टीप्लाई होगा, तो मल्टीप्लाई कर दो। क्या है, 6 को अगर हम 2 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 12 प्लस माइनस माइनस हो जाएगा, और यहाँ क्या हो जाएगा, 3 2 को तो 6y। उसके बाद क्या है, -3y अपने पास ऑलरेडी है, = 12। अब इसको सॉल्व करो, यानी जो भी चर वाला है उसको एक तरफ रखो। तो 6y - 3y क्या हो जाएगा, -9y = 12 है, और ये प्लस का 12 इधर जाएगा तो माइनस का 12, तो क्या हो जाएगा, -9y = 12 में से 12 गया तो 0 हो जाएगा, राइट। अब इसीलिए यहाँ से y = हम निकाल सकते हैं क्या, 0/-9, यानी इसको सॉल्व करेंगे तो क्या हो जाएगा, 0। तो y = अपने पास क्या आ गया, 0। y = 0 आ गया। अब देखो हमने क्या किया, एक समीकरण यानी 2 दिया था अपने को, तो किसी एक में से हमने एक चर का मान निकाला। हमने यहाँ समीकरण 1 को पकड़ा, x का मान निकाल लिया। अब क्या है, समीकरण 3rd हमारे मिल गया, राइट। जैसे एक चर का मान अगर निकालोगे तो उसमें से यानी एक जिस चर का मान हम निकाल रहे हैं उस चर को एक तरफ रख के बाकी चीज़ों को दूसरी तरफ रख दो, तो वो चर का मान निकल जाएगा या उसका समीकरण निकल जाएगा। उसको हमने क्या मान लिया, समीकरण 3rd। अब क्या कर रहे हैं, समीकरण 3rd का मान समीकरण 2nd में रख रहे हैं। समीकरण 2nd अपने पास क्या है, समीकरण 2nd में क्यों रख रहे हैं ये पता है ना, क्योंकि एक से हमने चर का मान निकाला है, तो समीकरण 2nd में हमें उसका वैल्यू रखना पड़ेगा। अगर 2 से निकालते तो समीकरण 1 में उसकी वैल्यू रखते, राइट। ठीक है, फिर हमने क्या किया, समीकरण 2nd में उसका मान रख दिया। तो यानी समीकरण 2nd क्या है, 2x - 3y = 12, 2x - 3y = 12। अब यहाँ x की वैल्यू हमारे पास है यहाँ, राइट, समीकरण 3rd में, तो यहाँ x की वैल्यू पुट कर दिए, फिर अपन उसको सॉल्व किया आगे, तो क्या बना, y = 0। अब देखो y = अपने पास 0 है और x = अपने पास समीकरण भी है, राइट। अब यहाँ हम लिख सकते हैं, चूंकि
y इक्वल टू 0, समीकरण थर्ड में रखने पर। देखो आप ये y इक्वल टू 0 को या तो डायरेक्ट 1 और 2 में भी रख सकते हो, लेकिन क्या मतलब है, वे 1 को ही तो आगे सॉल्व अपन किए हैं, तो डायरेक्ट यहाँ रखेंगे तो x इक्वल टू डायरेक्ट भी कर सकते हो। हालांकि ये y का मान अगर आप दोनों में से किसी एक में रखोगे तो x की वैल्यू परफेक्ट ही आएगी, जो भी कर लो आप, ठीक है। लेकिन हम सिंपल तरीका क्यों ना अपनाएं, जैसे यहाँ पे समीकरण थर्ड क्या है, x इक्वल टू 6 माइनस 3y, इसको आगे सॉल्व करो, 6 माइनस 3, y की वैल्यू क्या है 0, यानी क्या हो जाएगा 6, इसीलिए क्या हो जाएगा x इक्वल टू अपने पास क्या आया 6 और y इक्वल टू 0। अब हमने आपको बताए हैं कि कल अपन इसको सॉल्व किए थे, कल भी अपने ऐसा ही आंसर आया था, राइट। ग्राफ विधि से सॉल्व किए थे अपन 0.6 पे, दोनों एक ऊपर से और एक नीचे से ऐसे आके 0.6 पे यानी 6,0 पे कट रहा था, राइट। आज अपन ने प्रतिस्थापन विधि से सॉल्व किया, फिर भी उसका आंसर उतना ही है। अब अगर आप इसको चाहो चेक करना तो यहाँ चेक कर सकते हो, इस समीकरण में दोनों में वैल्यू रखो, दोनों इक्वल कर देगा, यानी x इक्वल टू 6 रखो प्लस 3 इंटू वाई, ये 0 हो जाएगा, 6 इक्वल टू 6, समीकरण 1 संतुष्ट। अब यहाँ देखो 2 इंटू 6 कितना हो जाएगा 12, माइनस ये तो 0 ही हो जाएगा, y 0 है तो 12 इक्वल टू 12, यानी समीकरण संतुष्ट है। ये होता है प्रतिस्थापन विधि, इसको एक बार नोट करो, फिर एक बार इसको हम और समझाएंगे और एक और क्वेश्चन करते हैं इस पर। जल्दी से नोट करो फटाक से। हो गया, ठीक है। तो एक काम करो, एक बार इसको अपन फिर से समझाते हैं, देखना अच्छे से समझना, क्योंकि बस यही कॉन्सेप्ट है, यही से पूरा प्रतिस्थापन बस खत्म हो गया। जो भी क्वेश्चन दो आप प्रतिस्थापन से बना सकते हो। तो हमने अभी दो आपको समझा दिए हैं, यानी एक क्या बताया है ग्राफी विधि क्या होता है और दूसरा प्रतिस्थापन विधि क्या होता है। दोनों के आपके पास नोट्स प्रॉपर होने चाहिए, जो भी हमने पढ़ाए हैं, जो भी बोर्ड पे लिखाए हैं, तो आप क्वेश्चन को सॉल्व कर पाओगे। अगर आप बुक का क्वेश्चन सॉल्व करने जाओ और कहीं फंसो तो आप नोट्स का सहारा ले सकते हो कि कहाँ से कैसे हमने सॉल्व किए थे। अब देखो प्रतिस्थापन को एक बार और समझो। अपने को दो समीकरण दिया रहेगा, उसे हमने 1 और 2 मान लिया, या नहीं दिया रहेगा तो अपने को समीकरण निकालना रहेगा, जैसा हमने कल बात किया, राइट। तो अगर डायरेक्ट लिखित में है क्वेश्चन तो उसमें हम समीकरण 1 और समीकरण 2 निकाल लेंगे। उसके बाद क्या है, दोनों में से किसी भी एक समीकरण को पकड़ना है, किसी भी एक समीकरण में किसी भी एक समीकरण को पकड़ के हमें उसमें से किसी एक चर का मान निकाल लेना है। जैसे हमने ये समीकरण को पकड़ा, यहाँ हमने x इक्वल टू निकाला, यहाँ हो सकता है हम y भी निकाल सकते थे, जो अपनी मर्जी पर डिपेंड है, यानी y इक्वल टू ही निकाल सकते थे। तो हमने लेकिन यहाँ पे x निकाला, आपकी मर्जी, आप जो भी निकालो, x निकाला, x इक्वल टू अपने को एक समीकरण मिला, राइट। इसको हमने क्या बोला, समीकरण थर्ड। अब हमने समीकरण 1 से एक चर का मान निकाला था, तो हमें समीकरण 2 में उस चर का मान डालना पड़ेगा। तो हमने क्या लिखा, समीकरण थर्ड का मान जो ये है समीकरण सेकेंड में डालने पर। समीकरण सेकेंड में क्यों डालेंगे, क्योंकि फर्स्ट का ये वैल्यू है तो हमें सेकेंड में पुट करना पड़ेगा, राइट। समीकरण सेकेंड अपने पास ये था, इसमें हमें x की वैल्यू निकाल ली है, समीकरण थर्ड में है, तो उस x की वैल्यू को हमने x की जगह पे पुट कर दिया। अब हमारे पास x खत्म हो गया, क्या है, जो भी बचा इसमें y बचा। यहाँ से हम इसको सॉल्व करेंगे तो हमारे पास y इक्वल टू निकल के आ जाएगा, क्या है 0। अब y इक्वल टू अपने पास 0 है। अब क्या करना है, इस y की वैल्यू को या तो आप समीकरण 1 में पुट कर दो, समीकरण 2 में रख दो, या समीकरण थर्ड में रख दो। समीकरण 1 में रखोगे तो यहाँ x को थोड़ा इधर उधर करना पड़ेगा, लेकिन समीकरण थर्ड क्या है, हमने ऑलरेडी निकाल के रखे हैं x इक्वल टू क्या है, तो हम यहाँ समीकरण थर्ड सेलेक्ट किए। बाकी आप 1, 2 दोनों में रख के निकाल सकते हो, y इक्वल टू आ गया तो, और यहाँ से हमें x इक्वल टू 6 मिल गया, तो इसीलिए क्या है x इक्वल टू 6 और y इक्वल टू 0 इसका आंसर है। तो ये था प्रतिस्थापन विधि। अब अपन क्या करते हैं, इसमें क्वेश्चन को क्या है ना, लिखित वाले क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं एक दो, राइट। लिखित वाले को करते हैं, या नहीं तो कल ही एक और क्वेश्चन दिए थे अपन ने, कल 2 क्वेश्चन सॉल्व किए थे ना। चलो लिखित वाला क्वेश्चन देखते हैं, सबसे अच्छा रहेगा। तो मैं देख लेता हूँ आपका बुक में क्वेश्चन होगा, नहीं तो चलो देखो एक क्वेश्चन ये देख लो, क्योंकि एक ही सॉल्व किए हैं, एक और अगर कर लेते हैं फिर अपन हो सकता है कि प्रतिस्थापन पे इसको हमने 1 मान लिया डायरेक्ट, ठीक है। x
प्लस 2y इक्वल टू 3, इसको हमने सेकेंड मान लिया। इसको किससे सॉल्व करना है? प्रतिस्थापन विधि में। यहां लिख दूं क्या? प्रतिस्थापन से सॉल्व करना है। तो प्रतिस्थापन का सबसे पहला रूल क्या है? दोनों समीकरण में से किसी भी एक समीकरण के एक चर का मान निकालना। तो अब यहाँ पे मैं एक आपको सिंपल ट्रिक बता रहा हूँ जो आपको क्वेश्चन सॉल्व करने में सही रहेगा। जैसे देखो, अपने को 2 समीकरण दिया हुआ है, तो आप ऐसा सोचो कि इसमें से जो भी ईजी हो, जैसे आपको क्या ईजी लग रहा है, जैसे किसमें इसका चर का मान निकालने में ईजी लग रहा है। तो अगर यहाँ आप समीकरण 2 को नोटिस करोगे तो x सिंगल है, राइट। तो x इक्वल टू अपन डायरेक्ट निकाल सकते हैं, 3 - 2y आ जाएगा। इसमें करेंगे तो यहाँ 7 मल्टीप्लाई में है, यहाँ से y अगर भी निकालेंगे तो 15 नीचे आ जाएगा, है ना, डिवाइड में, और यहाँ पे भी 2 डिवाइड में आ जाएगा। तो ये अपन दिमाग लगाते हैं, एक्स्ट्रा दिमाग, है ना, कि किस समीकरण से हम शुरुआत करें। आप जैसे हमने आपको बताया कि कोई भी समीकरण का मान रख के आप बनाओगे, आंसर सेम ही आने वाला है। लेकिन वही अगर आप इससे अगर x की मान निकाल के आगे कर रहे हो, क्योंकि यहाँ 7 मल्टीप्लाई में है, तो ये थोड़ा टफ हो जाएगा, क्योंकि कैलकुलेशन बढ़ जाएगा। इसलिए आप क्वेश्चन के हिसाब से आप दिमाग लगा लेना कि कैसे बनाना है। बाकी आप जैसे मर्जी वैसे बना सकते हो, बस आपको रूल याद होना चाहिए। इस हिसाब से हम यहाँ पे क्या, यहाँ पे हम नोटिस कर रहे हैं कि हमारा x जो है, x + 2y इक्वल टू 3 हमारे लिए सिंपल है यहाँ से x की वैल्यू निकालना। तो हम उस समीकरण को लेके चलेंगे। क्या लिखेंगे हम यहाँ? चूँकि समीकरण सेकेंड से, समीकरण सेकेंड क्या है? x इक्वल टू x प्लस 2y इक्वल टू क्या है? 3। अब यहाँ से हम x इक्वल टू क्या निकाल देंगे? तो क्या हो जाएगा? 3 - 2y। ये क्या हो जाएगा अपना समीकरण थर्ड, सबसे पहला स्टेप, राइट। हमने x का एक समीकरण निकाल लिया। कोई भी एक चर का निकालना है, आप y का भी निकाल सकते हो, आप समीकरण 1 से निकाल सकते हो, जो भी हो। हमने ये समीकरण 2 से निकाला था, तो हमें क्या करना है? चूंकि समीकरण थर्ड जो है का मान, ये 2 का मान है ना, 2 से निकालना है तो फर्स्ट में पुट करना पड़ेगा आपको, राइट। समीकरण थर्ड का मान समीकरण फर्स्ट में रखने पर, फर्स्ट अपना क्या है? 7x - 15y इक्वल टू 2। अब यहाँ से अपने पास x इक्वल टू दिया हुआ है, क्या है? x की जगह पे रख दो 3 - 2y माइनस 15 इक्वल टू 2, 15y है ना, इक्वल टू 2। अब देखो, अब अपने पास एक समीकरण आया है जिसमें एक ही चर है, तो यहाँ से अपने को y की वैल्यू निकल जाएगी, राइट। कैसे निकल जाएगी? तो क्या है अपने पास? 7 3 - 2y माइनस 15y इक्वल टू 2, ठीक है। ये अपना समीकरण है। इससे आगे बढ़ाओ, क्या हो जाएगा? 21 - 14y माइनस 15y इक्वल टू 2। इसको और आगे बढ़ाओ तो क्या हो जाएगा? ये दोनों ऐड हो जाएंगे, राइट। ये कितना हो जाएगा? -20y इक्वल टू 2 माइनस ये उधर चला जाएगा 21, तो ये क्या हो जाएगा? -20y इक्वल टू -19। ये माइनस माइनस कट गया, इसीलिए यहाँ से y इक्वल टू क्या हो जाएगा? काफ़ी विचित्र सा लग रहा है ये, देखते हैं जो भी हो, है ना। यहाँ से y अपने को निकल गया। अब क्या है? y इक्वल टू हम इसमें रख देंगे, समीकरण थर्ड में रख देंगे। या तो ये y की वैल्यू आप यहाँ भी रख दो, या नहीं तो इसमें रख दो, कहीं भी रख दो। समीकरण 1 में रख दो, 2 में रख दो, 3 में रख दो, आपको x की वैल्यू मिल जाएगी। लेकिन ये समीकरण सेकेंड अपने ईजी होगा, तो हम इसलिए लिखते हैं समीकरण थर्ड में y का मान रखने पर क्या है? तो x इक्वल टू क्या अपने पास? 3 - 2y, तो 3 - 2 इंटू 19/29 है ना, 19 ही था ना, हाँ ठीक है। अब इसको आगे सॉल्व करो, यानी यहाँ एलसीएम ले लेंगे हम, तो 29 को 3 से मल्टीप्लाई करो, कितना हो जाएगा? 29 को 3 से 87 माइनस 38। अब इसको और आगे सॉल्व करो, क्या हो जाएगा? इसको 17 में से 8 गया तो 9, ये कितना हो जाएगा? 7 में से 3 गया तो 4। काफ़ी विचित्र सा लग रहा है, बट हो भी सकता है ना, क्योंकि ये तो सॉल्यूशन कुछ भी आ सकता है। तो अपने को क्या निकल के आया? x इक्वल टू क्या निकल के आया है? 49/29। देखने से पता नहीं लग रहा है कि शायद गलत हो,
तो इसके लिए हम एक काम करो, पहले इसको नोट करो, अगर गलत होगा तो वो भी अपन प्रूव कर लेंगे ना। एक बार नोट करो इसको 2 मिनट में जल्दी फटाफट। हो गया? ठीक है, और नहीं हुआ तो स्क्रीनशॉट ले लो, क्योंकि अपने को जो एक्स और वाई की वैल्यू निकली है ना, पता नहीं सही है कि नहीं, बुरा विचित्र सा लग रहा है। 19/29, 49/29 देखना पड़ेगा इसको चेक करके, है ना। चलो यहाँ पे अपन चेक कर लेते हैं कि क्या ये वैल्यू सही निकला है कि नहीं। समीकरण क्या है अपने पास? 7 इंटू एक्स की वैल्यू क्या है? 49/29 माइनस 15 इंटू वाई की वैल्यू क्या है? 19/29 इक्वल टू क्या है? 2। अब इसको सॉल्व करो, यहाँ 29 ही 29 हो जाएगा, राइट। इसके बाद यहाँ क्या हो जाएगा? 963 के 3 हो जाएगा, 6 7 चौका 28, 6 28 से कितना हो जाएगा? 34 माइनस ये भी, इसके नीचे भी 29 ही है। एक काम करो ना, सीधा ऐसा कर दो, क्योंकि एलसीएम 29 ही आ जाएगा। माइनस इसका मल्टीप्लाई करो 19 को 15 से, कितना हो जाएगा? 19 पंचे 95, 95 तो 9, 19 से कहीं 19 और ये 8, कितना हो जाएगा? 285, राइट। कितना हो गया? 285 इक्वल टू क्या है अपने पास? 2। अब इसको आगे सॉल्व करो, इसमें से माइनस करो, कितना हो जाएगा? 13 में से 8 गया तो 13 में से 5 8 हो जाएगा, ये हो जाएगा 3। फिर 13 में से 8 गया तो 13 में से 8 गया तो 8 4 और 5, 8 5 13, राइट। ये 2 में से 2 गया तो 0, अपॉन क्या है? 29 इक्वल टू 2। क्या ये 29 से कट जाएगा क्या 2 मरतबे? 9 दूना 18, 2 दूनी 4 1 5, यानी यहाँ क्या आ गया? 2 इक्वल टू 2। वाह नाइस। यानी पहला समीकरण में तो ये वैल्यू सही है, मतलब जो हमने निकाले हैं वो एग्जैक्ट है पहले के हिसाब से। लेकिन अपन इसको दूसरे के हिसाब से भी एक बार चेक कर लेते हैं, क्योंकि दोनों को संतुष्ट करना चाहिए ना। दूसरा क्या है? x प्लस 2y इक्वल टू 3, इसमें भी वो अप्लाई सही होना चाहिए। x क्या है अपना? 49/29 प्लस 2 इंटू वाई क्या है? 19/29 इक्वल टू 3। यहाँ क्या हो जाएगा? 49 प्लस 38 इक्वल टू 3। इसको ऐड करो, कितना हो जाएगा? 8 9 17 के साथ 4 3 7 1 8 29। आई होप कि ये 3 से कट जाएगा। 9 3 27, 3 दूनी 6 2 8, राइट। यानी क्या हो गया? 3 इक्वल टू 3। मतलब अपन जो निकाले हैं x इक्वल टू और y इक्वल टू, वो दोनों क्या है? सही है। तो ऐसा ना हो कि कभी कभी अपने को विचित्र लगे देख के कि यार ये क्या निकल के आया है, बट वो सही हो सकता है, राइट। उसको अपन एक बार वेरीफाई कर लेंगे। तो ये था प्रतिस्थापन विधि। हमने प्रतिस्थापन विधि के 2 क्वेश्चन देखे, राइट। अब अपन एक इसके लिखित वाला क्वेश्चन देखते हैं, ठीक है। देखो ये सब बहुत इजी चीज़ें हैं, लेकिन लगती है हार्ड देखने में, लेकिन कोई दिक्कत नहीं है। आप क्वेश्चन की प्रैक्टिस करना है ना, जितने क्वेश्चन की प्रैक्टिस करोगे उतना आपको ये सब चीज़ें इजी लगेगा और आपको समझ में आना शुरू हो जाएगा। अब जैसे देखो, एक क्वेश्चन है आपके पेपर का ही है, 3.1 का है, कुछ क्या है? कक्षा 10 के, पूरा क्वेश्चन लिखो क्या? कक्षा 10 के 10 विद्यार्थी, यानी कक्षा 10 को ऐसे दिखाओ। कक्षा 10 के 10 विद्यार्थियों ने एक गणित की पहली प्रतियोगिता में भाग लिया। एक गणित की पहली प्रतियोगिता में भाग लिया। ठीक है। उसके बाद क्या बोलता है? यदि लड़कियों की संख्या, क्वेश्चन अब यहां से बनेगा, यदि लड़कियों की संख्या लड़कों की संख्या से 4 अधिक है, लड़कों की संख्या से
4 अधिक है तो दोनों की संख्या ज्ञात करें। ज्ञात करें, निकालें, जो भी हो, राइट। सबसे पहले आप क्वेश्चन नोट करो। क्वेश्चन नोट नहीं करो या तो आपको जो है ना एनसीईआरटी की जो बुक आती है 10th की, उसमें आपको 3.1 में आई थिंक 1 या 2 के नीचे आपको मिल जाएगा, पहला या दूसरा ही क्वेश्चन है ये, बट उसमें ये बोल रहा है ग्राफी विधि से हल करने के लिए, लेकिन मैं आपको यहाँ पे प्रतिस्थापन विधि बता रहा हूँ। ठीक है, अब देखो क्वेश्चन क्या है, क्वेश्चन समझना, ये लास्ट अपना आज का क्वेश्चन होगा, फिर अपन अगले लेक्चर में विलोपन विधि करेंगे। क्या बोल रहा है, कक्षा 10 के 10 विद्यार्थियों ने एक गणित की पहेली प्रतियोगिता में भाग लिया। यानी 10 विद्यार्थी था क्लास 10 के जिसने प्रतियोगी परीक्षा हुआ उसमें भाग लिया। फिर उसके बाद एक स्टेटमेंट कहता है लड़कियों की संख्या लड़कों की संख्या से 4 अधिक है तो दोनों की संख्या निकाले। अब इसका हम हल करते हैं। सबसे पहले तो लड़कों और लड़कियों की संख्या अपन को पता नहीं है, तो हम क्या करते हैं इस केस में, मान लेते हैं। तो क्या करेंगे, माना लड़कों की संख्या इक्वल टू क्या, x, एवं लड़कियों की संख्या क्या मान ले हम, y। हमें नहीं पता कितने लड़के हैं कितनी लड़कियां हैं, लेकिन दो चर यहाँ हमने मान लिए x और y, राइट। लड़कों की संख्या जो भी होगा, x की वैल्यू जो भी आ जाए वो लड़कों की संख्या होगा और y की वैल्यू जो भी आ जाएगी वो लड़कियों की संख्या होगा। अब देखो स्टेटमेंट तो यहाँ से शुरू है, लेकिन अगर आप पहला लाइन पढ़ोगे तो क्या बोल रहा है, कक्षा 10 के 10 विद्यार्थी, यानी इसकी संख्या जो भी हो इसकी संख्या जो भी हो, दोनों का यानी दोनों मिला के कितना है 10 विद्यार्थी। तो यहाँ पे जो है ना क्वेश्चन से ही x + y आपको समझ में आ जाएगा, राइट। कैसे, लड़का और लड़कियों की संख्या क्या है वो तो हमें नहीं पता है, लेकिन ये क्वेश्चन के पहले लाइन में बोल रहा है कि 10 विद्यार्थी है, यानी जो भी होगा वो दोनों मिला के 10 होगा, यानी x + y लड़कों की संख्या लड़कियों की संख्या क्या होगा 10 होगा, क्योंकि 10 ही विद्यार्थी है। ये हमने देख लिया। अब उसके बाद यहाँ से स्टेटमेंट से एक समीकरण बनेगा, कैसा, यदि लड़कियों की संख्या, तो लड़कियों की संख्या क्या है, लड़कियों की संख्या y है, राइट। लड़कियों की संख्या लड़कों की संख्या से 4 अधिक है, लड़कों की संख्या कितना है, लड़कियों की संख्या लड़कों की संख्या से 4 अधिक है, तो लड़कों की संख्या यहाँ x है। अब देखना यहाँ पे थोड़ा समझना, लड़कियों की संख्या y लड़कों की संख्या से 4 अधिक है, x से 4 अधिक है, y जो है x से 4 अधिक है, मतलब क्या y कम है। जैसे देखो y x से अगर 4 ज़्यादा है ये, तो मतलब x कम है 4, तो इसमें हम अगर 4 ऐड कर दे तो ये दोनों बराबर हो जाएगा। लिसन, बहुत केयरफुली ध्यान से देखना इसको। क्या बोल रहा है कि लड़कियों की जो संख्या है ये y, जो लड़कियों की संख्या है वो लड़कों की संख्या से 4 अधिक है, लड़कों की जो ये संख्या है x इससे 4 अधिक है। तो अपने पास दो चीज़ है, या तो हम लड़कियों की संख्या में से जो y है उसमें से 4 माइनस कर दे तब ये x बराबर हो जाएगा, या नहीं तो x में +4 कर दे तब ये दोनों बराबर हो जाएगा। क्या ये लाइन आपको समझ आ रहा है। यहाँ पे क्वेश्चन फंसते हैं, स्टूडेंट फंसते हैं, इसलिए आप मत फंसना क्योंकि आप मेरे से मैथ पढ़ रहे हो, राइट। जैसे देखो क्वेश्चन एक बार फिर से देखो, ये तो पहली लाइन तो क्लियर है, 10 विद्यार्थी है तो दोनों को हमने ऐड करके 10 लिख दिया, जो भी लड़का होगा जो भी लड़की होगी दोनों मिला के 10 होगा। दूसरा जो कहता है वो लड़कियों की संख्या जो है यहाँ y वो x से, यानी y x से 4 अधिक है, ये अधिक है, अधिक कौन है y, तो कम कौन होगा x, और दोनों को हमें बराबर करना है तो जो कम होगा उसमें उतना ऐड कर दो, या नहीं तो जो ज़्यादा है उसमें से माइनस कर दो। या तो आप ये लिख सकते हो या नहीं तो ये लिख सकते हो। ये चीज़ कॉन्सेप्ट क्लियर हुआ। इस तरह से ही क्वेश्चन बनेगा, आपको सारे क्वेश्चन में कुछ ना कुछ आपको लॉजिक एक्स्ट्रा लगाने पड़ेंगे, ठीक है। मुझे उम्मीद है कि आपको समझ आ गया होगा कि यहाँ क्वेश्चन क्या कहना चाह रहा है, ठीक है। तो क्या बोल रहा है, लड़कियों की संख्या जो y है वो लड़कों की संख्या से क्या है 4 अधिक है, यानी इससे 4 ये अधिक है तो ये 4 कम होगा, इसलिए हम इसमें 4 जोड़ के दोनों को बराबर कर सकते हैं। अब इसको देखो क्या करेंगे, यानी y - x इधर आ जाएगा और ये क्या आ जाएगा 4, ये समीकरण 1 हो गया, ये समीकरण सेकेंड होगा। या नहीं तो आप डायरेक्ट यहाँ भी समीकरण सेकेंड कर सकते थे, राइट, और सिंपल हो जाता अपने लिए। यहाँ पे समीकरण सेकेंड कर दो और ये y की वैल्यू इसमें डाल दो, खत्म हो जाता मीटर। बट ठीक है, थोड़ा वो भी रहने देते हैं क्वेश्चन के हिसाब से ही। ये हो गया अपने को। अब क्या करना है, अब इस ये दो समीकरण अपने को मिल गया 1 और 2, अब प्रतिस्थापन विधि से हल कर दो। चूंकि समीकरण
किसी एक को पकड़ लो तो समीकरण 1 को हम पकड़ लेते हैं। क्या है, x प्लस वाई इक्वल टू 10 है। यहाँ पे हम y इक्वल टू निकाल लेते हैं क्योंकि x बहुत बार निकाल लिए। 10 माइनस x, ये हम क्या मानेंगे, समीकरण थर्ड। ठीक है, अब हमारे पास समीकरण थर्ड में, समीकरण थर्ड को समीकरण 2 में रखने पर, मतलब समीकरण थर्ड जो है अपना, क्योंकि एक से निकाले हैं, एक से हमने y की वैल्यू निकाले हैं तो इसको 2 में रखना पड़ेगा। तो दूसरा क्या है अपने को, y माइनस एक्स इक्वल टू 4। वाई की वैल्यू अपने पास क्या है, 10 माइनस एक्स, राइट, माइनस एक्स इक्वल टू 4 पहले से है। अब क्या है, ये 10 माइनस एक्स इक्वल टू 4, माइनस 2x इक्वल टू 4 माइनस 10, माइनस 2x इक्वल टू क्या हो जाएगा, माइनस 6, माइनस से माइनस कट गया, x इक्वल टू 3, x इक्वल टू अपने को 3 आ गया। लड़कों की संख्या कितनी आ गई, 3 आ गई। अब इस x को या तो यहाँ रख दो या तो किसी समीकरण में रख दो, है ना। अब क्या करेंगे, चूंकि ये इसीलिए x इक्वल टू इतना, चूंकि समीकरण थर्ड में x का मान रखने पर, समीकरण थर्ड क्या है अपना, y इक्वल टू 10 माइनस एक्स, 10 माइनस एक्स की वैल्यू अपने को क्या है 3, इक्वल टू कितने हो जाएगा 7। यहाँ हम क्या हो गया, लड़कों की संख्या कितनी है अपने पास, लड़कों की संख्या थी x, और x बराबर क्या निकला है 3। और लड़कियों की संख्या कितनी थी y, तो y बराबर क्या निकला है 7। अब आप इसको वेरीफाई भी कर सकते हो यहाँ पे दोनों की वैल्यू रख के, या नहीं तो डायरेक्ट भी देख लो ना। लड़कियों की संख्या क्या है 7, लड़कों की संख्या 3 से 4 अधिक है, यानी 3 में 4 जोड़ेंगे तो लड़कियों की संख्या हो जाएगी। क्वेश्चन के लॉजिक से भी आपको समझ आ जाएगा। तो इस तरह से हम इस टाइप के क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं। आप ऐसा करो कि आप अपने एनसीईआरटी के बुक खोलो या कोई भी बुक निकालो, उसमें जो भी आपको 2 चर वाले रैखिक समीकरण है उसको एक बार ग्राफी विधि से और एक बार प्रतिस्थापन विधि से, दोनों विधि से एक एक बार सॉल्व करो और करते रहो। यानी एक जो अपन दोनों विधि देखे हैं, जैसे एक अपन ग्राफ विधि देख ली और दूसरा प्रतिस्थापन विधि। सबसे पहले इसको नोट कर लो आप 2 मिनट में, फटाफट से नोट करो। हो गया, ठीक है। तो इसको हम करते हैं रफ, आज के लिए इतना ही रहेगा। तो हमने आपको क्या बताया कि अपन ने जो 2 विधि पढ़े हैं, अब इसके बाद आप जो भी 2 चर वाले रैखिक समीकरण क्वेश्चन को सॉल्व करोगे प्रैक्टिस के लिए, जो भी क्वेश्चन सॉल्व करोगे उसको आप दोनों विधि से सॉल्व करना, राइट। और देखना दोनों में आंसर सही आ रहा है कि नहीं। दोनों में एक ही आंसर आएगा, किसी एक में गलत आया तो मतलब वो कहीं ना कहीं आप विधि में गलत किए हो। एक क्या पढ़ लिए हो तुम, ग्राफी विधि आता है आपको अच्छे से, और दूसरा क्या आता है, इसी को आलेख विधि भी कहते हैं। आलेख विधि हमने ये भी देखा था। सबसे पहले तो 2 चर वाले रैखिक समीकरण में ये हमने देख लिया है ना ऑलरेडी कि a1 इक्वल टू a1 b1, a1 इक्वल टू a2, a1 अपॉन a2 इक्वल टू b1 अपॉन b2, ऐसा करके कुछ रहता है। तो वो कैसा निकलता है, राइट, उसके कितने हल होते हैं। यानी किसी भी 2 चर वाले रैखिक समीकरण के 3 कंडीशन निकलते हैं, या तो उसके एक हल होंगे, या तो अनेक हल होंगे यानी बहुत सारे हल होंगे, और या नहीं तो वो होगा, क्या होगा, समानांतर रेखा होगा जो जिसके कोई भी हल नहीं होंगे। एक ये देख लिया। दूसरा आपने क्या देखा था, प्रतिस्थापन विधि, जो आज ही पढ़े हैं, राइट। आपके लिए होमवर्क है, एनसीईआरटी निकालो या आपके पास जो भी मैथ हो, राइट, उसमें जाओ 2 चर वाले रैखिक समीकरण में, दो चर वाले रैखिक समीकरण में जाओ और वहां से 5 क्वेश्चन जो है जो डायरेक्ट समीकरण वाला, राइट, समीकरण वाला जिसमें समीकरण दिया होगा दोनों, और 5 क्वेश्चन लिखने वाला। इसको क्या बोलेंगे अपन, लिखित। 5 क्वेश्चन जो लिखने वाला नहीं होता है, जिसमें मतलब बोल के लॉजिक लगाना होता है, वो
ये दोनों आप जाओगे, यानी 10 क्वेश्चन हो गए, इसको दोनों विधि से सॉल्व करो, ग्राफी विधि से भी एंड यानी एवं प्रतिस्थापन विधि से भी। दोनों विधि से जाओ और इसको सॉल्व करो। तो आज के लिए इतना ही, मिलते हैं अगले लेक्चर में जहाँ पे हम बात करेंगे विलोपन विधि का। जय हिंद, खुश रहिए और हंसते रहिए।